Only one man could have made this film, and only one man can bring it to you tonight. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Mr. Christopher Nolan! क्रिस्टोफर नोलन इस पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट राइटर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स में से एक है। क्रिस्टोफर नोलन ने उनके करियर में एक से एक स्पेशल मास्टरपीस सुपर हिट मूवीज दी है हमें, जैसे कि द डार्क नाइट, इंसेप्शन, द डार्क नाइट राइजेस, टीनेट, डनक्रिक, मोमेंटो और ओपनहाइमर। देन जो ओपनहाइमर के लिए उन्होंने ऑस्कर जीता वो वेल डिजर्विंग है। क्रिस्टोफर नोलन कभी भी किसी फिल्म स्कूल नहीं गए, कभी फिल्मिंग नहीं सीखी, लेकिन फिर भी टॉप के डायरेक्टर्स में उनका नाम आता है, उनका नाम शामिल है। क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ के अंदर में एक मैजिक रहता है और वही मैजिक क्रिस्टोफर नोलन की मूवी को ब्लॉकबस्टर सुपरहिट बनाता है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, मास्टरपीस बनाता है। मिस्टर नोलन उनके ऑलमोस्ट हर एक मूवी के अंदर ये मैजिक यूज़ करते हैं, और वो ये मैजिक कैसे क्रिएट करते हैं इसके पीछे भाई 4 बड़े रीजंस है, 4 बड़े सीक्रेट्स है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो भाई इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। नंबर 4 सीक्रेट, स्पेशल बट कंफ्यूजिंग। नोलन की मूवीज़ को आप जब पहले देखना शुरू करते हो तो आपको वो ज़्यादा समझ में नहीं आती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगती है और हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती है, और नोलन की मूवीज़ की कंफ्यूजिंग होने की वजह से भी वो स्पेशल बन जाती है। लेट्स से कि अगर आपको एक मूवी के अंदर सब कुछ शुरुआत से इजीली समझ में आ रहा है तो आप इजीली उसकी एंडिंग को गेस कर लेते हो, लेकिन मिस्टर नोलन की मूवीज़ ऐसे नहीं चलती है, वो कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए वो हमें मूवीज़ के बारे में सोचने पे डाल देती है, और इसी की वजह से क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ कंफ्यूजिंग होने के साथ साथ में स्पेशल हो जाती है। नंबर 3 सीक्रेट है कास्टिंग चॉइसेस। तुम अगर लंबे टाइम से क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ देखते आ रहे हो तो तुमने ये 100% नोटिस किया होगा कि क्रिस्टोफर नोलन उनकी मूवीज़ के अंदर वही एक्टर्स कास्ट करते हैं जिनके साथ में उन्होंने पास्ट में काम किया हो। ये इसलिए क्योंकि वो मूवी को जितना हो सके उतना ऑडियंस के लिए फेमिलियर बनाना चाहते हैं। ऑस्कर विनिंग एक्टर किलियन मर्फी खुद नोलन की 6 मूवीज़ में कास्ट हो चुके हैं, क्रिश्चियन बेल 4 मूवीज़ में कास्ट हो चुके हैं, और माइकल केन 8 नोलन की मूवीज़ में कास्ट हो चुके हैं, और सेम एक्टर्स कास्ट करने की वजह से मूवी की रिलेटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। क्रिस्टोफर नोलन की कास्टिंग चॉइसेस इतनी बढ़िया है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हीथ लेजर एज जोकर। आई मस्ट से अगर द डार्क नाइट के अंदर हीथ लेजर एज द जोकर नहीं होती तो डार्क नाइट मूवी उतनी सक्सेसफुल नहीं होती, उतनी फेमस नहीं होती जितनी वो आज है। इसके अलावा नोलन की कास्टिंग के 2 और अच्छे एग्जांपल्स है, क्रिश्चियन बेल एज बैटमैन, किलियन मर्फी एज रॉबर्ट ओपनहाइमर। बर्तन नंबर 2 के और सेकंड सीक्रेट है मास्टर टाइमिंग। तो मानो ना मानो क्रिस्टोफर नोलन ने एक्सीलेंट टाइमिंग के कोड को क्रैक कर लिया है। नोलन की मूवीज़ में टाइमिंग ऑलमोस्ट परफेक्ट होती है, इसी वजह से नोलन की मूवीज़ का रन टाइम अच्छे तरह से मेंटेन होता है। जोकर द डार्क नाइट मूवी के अंदर जोकर एक तरफ क्रिमिनल्स की तरफ में बॉम्ब रखता है, वही दूसरी तरफ सिविलियंस की तरफ में बॉम्ब रखता है, और अपने बैटमैन को चूज करने को देता है कि दोनों में से कोई एक चूज कर। मूवी के स्पेशल सीन्स को मूवी के पर्टिकुलर टाइम में ही रखता है। ये इंसेप्शन, ओपनहाइमर, टीनेट, इन सभी मूवीज़ के अंदर में टाइम के ऊपर खेला है भाई साहब ने। और क्रिस्टोफर नोलन मूवी के टाइमिंग को इतना ब्रिलियंट वे में सेटअप करते हैं कि ऑडियंस मूवी के टाइमिंग से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाती है, या फिर मिडल में या फिर एंड में। नंबर 4 सीक्रेट पे आते हैं। एक्चुअल में 2 चीज़ें आती हैं नंबर 1 पे, वो पहली है स्टोरी टेलिंग और दूसरा स्पेशल इफेक्ट्स ओवर सीजीआई। सबसे पहले स्टोरी टेलिंग की बात करें तो नोलन की मूवीज़ में स्टोरी टेलिंग फिनोमिनल रहती है। उनकी मूवीज़ के अंदर की स्टोरी लाइन मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन लीनियर रहती है। सिर्फ नोलन के बैटमैन बिगिंस के अंदर स्टोरी लाइन लीनियर रखी गई है, बाकी मोमेंटो, द डार्क नाइट, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर में नोलन वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलिंग करते हैं। मोमेंटो की शुरुआत में ही विलन को मार दिया, फिर बाकी मूवी के अंदर समझ में आया क्या थी स्टोरी। नोलन की मूवी स्टोरी को बहुत बढ़िया वे में नरेट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वे में नरेट करते हैं। नोलन की मूवीज़ के अदर कॉन्सेप्ट एक ही होता है, मगर डिफरेंट पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। दूसरी चीज़ पे आते हैं वो है स्पेशल इफेक्ट्स ओवर सीजीआई। क्रिस्टोफर नोलन को सीजीआई से नफरत है। नोलन ने द डार्क नाइट के अंदर असली का हॉस्पिटल उड़ाया था, टीनेट के अंदर असली का प्लेन क्रैश किया था, ओपनहाइमर के अंदर भी असली एक्सप्लोजन्स किए गए थे। द डार्क नाइट राइजेस में बैटमैन जब कुएं से बाहर निकलता है, उस अकेले सीन को शूट करने के लिए नोलन और द डार्क नाइट राइजेस की पूरी टीम राजस्थान के शहर जोधपुर में आए थे और उन्होंने वो सीन शूट किया था। क्रिस्टोफर नोलन ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स यूज करते हैं कि विजुअली उनकी मूवीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में अपीयर होती है, और आगे भी होंगी। वैसे तुम क्या बोलते हो इस बारे में? और क्रिस्टोफर नोलन आज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर है, क्योंकि उन्होंने 8 साल की उम्र से छोटे मोटे फिल्में बनाना शुरू किए थे, मतलब बहुत बड़े नहीं, मतलब छोटे मोटे फिल्में बनाना शुरू किए थे। और सिर्फ वही एक रीजन नहीं है, और सिर्फ यही सीक्रेट्स की वजह से नोलन की मूवीज मास्टरपीस नहीं बनती है, बाकी कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जिसकी वजह से नोलन की मूवीज मास्टरपीस बन जाती है। खैर मैं रोहन है कि आरजी आज के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। चाहे अपना होंगे सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो पसंद तो लाइक होगा, तो मेरा ओपिनियन कॉर्ड में बताओ, जितना हो सकता है तो शेयर करो। मैं मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए आरजी एक्सप्लेन्स। बाय बाय।